नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के धार्मिक संपत्ति और कानून से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही समझा। हम आज बात करेंगे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल की और इसी टॉपिक के साथ हम इस चैनल पे अपना पहला वीडियो भी अपलोड करेंगे। वाह, कितनी शानदार बात है ना। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्चुअल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं बता दूं क्लियरली, इस चैनल पे हम कोई भी साइड नहीं लेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हम वीडियो डालें। ठीक है, मोस्टली हम करंट अफेयर्स या देश दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, उन सब से रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव वे में। हमारा किसी से भी कोई ताल्लुकात नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना किसी फाउंडेशन, किसी चीज़ से कुछ नहीं। ये मैं एक सिंपल सिंगल आदमी एक वीडियो बना रहा हूँ फैक्चुअल। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रल वे में सारी चीज़ें आएंगी, फैक्चुअल आएंगी, जो एक्चुअली में आप अगर कहीं जाएंगे 10 लोगों के बीच में, आप कोई टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, आप बोलेंगे तो आपकी सुनी जाएगी और एक अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ेगा। इवन ये आपके इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, जहाँ कि मैं कह रहा था, तो इस वीडियो में हम ये बिल पार्लियामेंट में, जैसे कि आप जानते हैं, आज पेश हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बिल के हम पूरा आज देखेंगे इस वीडियो में कि हम हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे आम नागरिकों पे इस पर क्या असर पड़ेगा, वक़्फ़ होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी इसका इतिहास क्या रहा है, कब ये पहली बार आया था। ठीक है, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आएंगे की मुद्दों पे कि की चेंजेस। आज जो बिल पेश हुआ है, अमेंडमेंट बिल वक़्फ़ को लेके, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले हम देखते हैं कि वक़्फ़ क्या है। तो सोचिए, एक ऐसी संपत्ति जो सदा के लिए धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित हो। ठीक है, इससे हम वक़्फ़ का कंसेप्ट मान सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक़्फ़ करता है तो वह संपत्ति परमानेंट तरीके से समाज के हित में चली जाती है। ठीक है, इसका प्रबंधन जो है वो भी वक़्फ़ बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, और हाँ, हर राज्य में अपने अपने वक़्फ़ बोर्ड हैं। अभी जैसा है, हर राज्य में अपना अपना वक़्फ़ बोर्ड है, जो उस राज्य में जो भी वक़्फ़ हुई ज़मीन है उसका देख रेख करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका भारत में क्या इतिहास रहा है। तो भारत में वक़्फ़ का इतिहास बहुत पुराना है गाइस, ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। जैसे कि ब्रिटिश काल में 1913 में, यानी 1913 में पहला वक़्फ़ एक्ट आया था, जिसके बाद 1923 और 1930 में भी इसमें सुधार किए गए थे। और आज़ादी के बाद 1954 और फिर 1995 में कानून लाए गए इस पे। ठीक है, प्रॉपर कानून, और जिसमें कि वक़्फ़ संपत्ति का संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसीलिए इसको एक प्रॉपर कानून लाया गया 1995 में। अब 1995 में जो कानून लाया गया था, जिस पे कि आज अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट बिल लाया गया है, माफ़ करिएगा, तो उसमें क्या क्या थी, उसके की पॉइंट्स क्या थे। तो उसमें गाइस 1995 का जो वक़्फ़ एक्ट था वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कानून था, जिसमें कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, उसकी सुरक्षा, उसका प्रबंधन, इन सब पे फोकस था। ठीक है, इसके तहत स्टेट वक़्फ़ बोर्ड्स का गठन हुआ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। स्टेट वक़्फ़ बोर्ड्स का गठन हुआ जो अपने अपने राज्यों में इन संपत्तियों का ध्यान रखते थे। लेकिन इस कानून में बहुत कमियां थी गाइस, बहुत सुधार की भी ज़रूरत थी। जैसे कि हम अगर कुछ चुनौतियों का बात करें, तो इसमें काफ़ी इलीगल कब्ज़े हुए, प्रबंधन में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, ऐसे कई मुद्दे सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 8.7 लाख रजिस्टर्ड वक़्फ़ संपत्ति है, 8.7 लाख। ठीक है, जिसमें से कई पर इलीगल कब्ज़े भी थे या उनका विवाद चल रहा था।
तो इससे सामाजिक और कानूनी समस्याएं बहुत उत्पन्न हो रही थी गाइस। अब हम आ जाते हैं हमारे आज जो हमारा अमेंडमेंट बिल लाया गया है पार्लियामेंट में, उस पे उसकी क्या की फीचर्स हैं। तो इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि नॉन मुस्लिम सदस्य जो है वो वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकेंगे, लेकिन एकदम ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी धार्मिक कार्य में वो नहीं सम्मिलित होंगे। ठीक है, कोई भी धार्मिक कार्य में नॉन मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड का सम्मिलित नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से रहेंगे। संपत्ति विवादों में तेज़ी से समाधान आएगा इससे, और प्रबंधन में भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि डिजिटाइजेशन किया गया है। अब जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, वक़्फ़ की गई प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीनें हैं, उन सब का ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड करना होगा हर वक्फ बोर्ड को। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी और डिजिटाइज रहेंगी, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। सरकार का भी कहना है कि इन बदलावों से करप्शन कम होगा और प्रबंधन सुधरेगा। बट जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत तो नहीं बट कुछ लोग इस पे अपनी चिंताएं भी व्यक्त कर रहे हैं, जो कि लाजमी है। अगर उन्हें कुछ लग रहा होगा तो चिंताएं भी व्यक्त हो रही होंगी। तो गाइस, ये था वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो कि आज पेश हुआ। ये बिल भारत के धार्मिक संपत्ति प्रबंधन में एक नया मोड़ ला सकता है। बट आपको क्या लगता है, क्या ये सुधार सही दिशा में है या इससे नए सवाल खड़े होते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए यूनिक टॉपिक पे, एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।